लोक संगीत अपना चल रहा था। आज की क्लास अपना स्टार्ट कर रहे हैं महत्वपूर्ण मांड गायिकाएँ। यहाँ से आप नोट्स बनाएंगे। इससे पहले कल वाली क्लास मेरे ख्याल से सबको याद हो गई होंगी। चारों परिभाषाएं मैंने आपको याद करवा दी थी। अच्छा, आपकी याद है तो मैंने बताया था पहरेदार। पहरा अपन को किसका देते हैं? पहरा किसका देते हैं? बेसिकली महात्मा गांधी, यानी नोट पे महात्मा गांधी होते हैं और नोट की अपन रक्षा करते हैं, यानी पहरा देते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी। जैसे सुखद संदेश, यानी रविंद्रनाथ टैगोर का अपन जनगण मन गाते हैं, किसी भी काम से पहले जनगण मन गाते हैं, तो इसका मतलब एक संदेश अच्छा मिले, सुखद संदेश दिया जा सके। कंधों पर चढ़कर रामचंद्र शुक्ल, मैंने बताया था राम जी वर्ड निकल रहा है, राम जी हनुमान जी कंधों पे, ऐसे आप जोड़ सकते थे। और देवेंद्र सत्यार्थी में सत्य वर्ड नजर आ रहा है, और सत्य मुंह से अपन को कैसे बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश, ये क्या है? राज्य गीत है। सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई ने, अल्लाह जिलाबाई ने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी। चलिए, पद्मश्री वाला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इस बार किसी भी एग्जाम, आने वाले एग्जाम में कथन वाले क्वेश्चन में पक्का पूछा जा सकता है। 1982 में ये मिला था इनको। अब देखिए आगे, प्रमुख मांड गायिकाएं। इसमें देखो, सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था अल्लाह जिल्लाबाई का नाम, और ये कहाँ की है? बीकानेर की है। याद कैसे करवाया था? देखो, अल्लाह जिल्लाबाई ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए के बाद क्या आता है? बी, और बी से आपको कनेक्ट करना है कि बीकानेर की थी। मांगी बाई, ये कहाँ की? आपकी उदयपुर की है। और इसको भी कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो, अपन जो भी मांगते हैं, किससे मांगते हैं? ऊपर वाले से मांगते हैं, ऊपर वाले से। तो ऊपर वाले का मतलब हो गया ऊपर वाला, यू करके ऊपर वाला, ऐसे लिखना ऊपर वाला। तो यू से आपको उदयपुर, इसको कनेक्ट करना है। इसके बाद देखो, गौरी बाई, और ये कहाँ की है? ये डूंगरपुर की भी है और पाली की भी है। इसका मतलब गौरी बाई दो है, मैंने एक साथ ही लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि एक साथ ही चीज़ों को याद करना है, अलग अलग लिखेंगे तो याद नहीं रहेगा। बाकी एक इंसान दो अलग अलग जगह से कैसे हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप सब लोग अच्छे से समझते हैं। तो इसीलिए मैंने एक साथ ही लिखा है गौरी बाई। ऑप्शन में डूंगरपुर है तो डूंगरपुर करना है, अगर डूंगरपुर नहीं है, पाली है तो पाली करके आना है। दोनों ऑप्शन में आपको मिलेंगे नहीं, दोनों ऑप्शन में मिलेंगे तो वो और भी पहचान करके देगा। जैसे वागड़ की मीरा कौन है, वहाँ पे फिर गौरी बाई यानी डूंगरपुर को समझना है। चलिए, इसके बाद देखो, गौरी देवी। गौरी देवी महत्वपूर्ण है, ये कहाँ की है? आपकी बीकानेर की है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, जोधपुर, यहाँ के दो हैं, जमीला बानो और एक है मुल्का खान। जमीला बानो और मुल्का खान, थोड़ा सा कनेक्ट करना है इसको कैसे भी। और जयपुर वाली दो हैं, नवास खान और एक है गौहर खान। नवास खान और गौहर खान। और जयपुर की ये बेगम वाली दोनों हैं, याद रख सकते हैं, बतुल बेगम और बन्नो बेगम। हालांकि ये चीज़ें तो बहुत इजी हैं। बतुल बेगम आप करंट के हिसाब से भी इसको आगे पढ़ेंगे तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत करेंगे नहीं। बाकी इंपॉर्टेंट है जयपुर के, यहाँ भूलना नहीं है। तो मांड गायिका में अपने अल्लाह जिल्लाबाई इंपॉर्टेंट था, मांगी बाई पूछ सकते हैं, गौरी बाई दे डूंगरपुर की भी है, पाली की भी है, और गौरी देवी कहाँ की है? बीकानेर की। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जोधपुर की दो अपन ने डिस्कस की, जमीला बानो मुल्का खान, और जयपुर के नवास खान गौहर खान। इतना लिख लीजिए आप। इसके बाद देखो, नोट लगा के आप लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ से। राजस्थान की स्वर कोकिला कौन है? तो याद रखेंगे अल्लाह जिला बाई, और इसी को ही राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीधा प्रश्न आ जाए राजस्थान की कोकिला किसे कहते हैं, तब ध्यान रखना गौरी देवी, जो ऊपर अपन ने पढ़ा था ना बीकानेर की, वो गौरी देवी जो है वो राजस्थान की कोकिला के नाम से पहचानी जाती है। जैसे भारत में कोकिला आप सरोजनी नायडू को कहते हैं, और भारत की स्वर जो कोकिला है वो लता मंगेशकर को कहा जाता है। राजस्थान की लता मंगेशकर कौन है? सीमा मिश्रा को जानते हैं। और वागड़ की मीरा जो है वो गौरीबाई है, राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई है। तो मोटा मोटी ये भी आप अपनी नोट्स जो कॉपी है वहाँ पे लिख लीजिएगा। ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये ऊपर वाली तीन जो मैंने लिखी हैं, ये ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत वाली आप छोड़ सकते हैं, मैंने एक साथ ही चीज़ें कनेक्ट रहें इसलिए लिखती हैं। इसके बाद देखो, राजस्थान में लोकगीतों की शैलियाँ, लोकगीतों की किस किस प्रकार शैलियाँ जो होती हैं, जिसे मांड गायकी में गाते हैं। मांगणियार शैली जो है वो है, एक लंगा शैली है। तीनों शैली आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में इस तरह का प्रश्न आ सकता है। राजस्थान की मुख्य रूप से लोकगीतों की जो प्रमुख शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा, मांगणियार, मांड और लंगा। और इनमें कौन कौन सी जाति, जिससे मांगणियार नाम से ही पता लग रहा है, इसमें मांगणियार जाति जो है वो गाते हैं। लंगा शैली यानी लंगा जाति के लोग इसमें लंगा शैली में गाते हैं। और मांड शैली में जो है ये इन्हीं दोनों के मिक्स जो लोग हैं,
वांगणियार और लंगा जाति के लोग ही माड़सेली में इसको गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्य रूप से ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इतना आप इसमें लिखेंगे। और मांडशैली की उपशैलियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर और आपका जयपुर। तो आज की क्लास अपन इतनी रखेंगे ताकि चीज़ें अपन को याद रहें। क्लास को सोने से पहले एक बार ज़रूर देखें, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं आएगा। अपन जो नोट्स आपको लिखा रहे हैं टू द पॉइंट हैं और ऑथेंटिक चीज़ों से हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।